प्रभु ने सुसमाचार के द्वारा, जो ये भेद अन्य जातियों के लिए नहीं था, ये प्रेरितों के लिए था, भविष्यवक्ताओं के लिए था। कोई हमें समझ देने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था कि स्वर्ग के रास्ते के लिए क्या करना। और हमने बहुत कुछ किया भी नहीं, कुछ किया, सिर्फ सुसमाचार पर हमने क्या किया? विश्वास किया। एक संसार की बात ले लो, छोटा सा अगर समस्या हमारे घर में आती थी कि गांव के पुजारन को बुलाना पड़ता था, और वो होम धूप करने के लिए, कुछ भी करने के लिए कितना सारा डंफान, कई लोगों ने, हम तो प्रभु में आने को थे, कई लोगों ने घर गिरवी कर दिया, जमीन बेच दिया, बर्बाद हो गए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, यीशु का धन्यवाद कि वो असीम धन उस सुसमाचार के द्वारा दिया और हमें स्वर्गीय स्थान में, एक वचन कहता है, कौन है हमें अपने धन में हमें भागी करेगा? अपने सातबारा पे हमारा नाम कौन जोड़ेगा? कोई जोड़ेगा? कितना भी धनी हो संसार का, कितना भी जोड़ा, क्या अपने बैंक अकाउंट में के खाते में हमें अपना, क्या बोलते हैं उसको, पार्टनर तो बहुत दूर हो गया, मेरे मरने के बाद वो कहते हैं ना, नॉमिनेशन करना, मेरे मरने के बाद ये धन आपको मिलेगा, ऐसा कोई है माई करा दुनिया में? वो प्रभु ने स्वर्ग का भी धन दिया और इस पृथ्वी का भी। जिस दिन हम यीशु मसीह में नहीं थे, उस दिन हमारी जिंदगी क्या थी? इसीलिए प्रभु कहता है, संसार के, शैतान के उस चाल को, उस कार्य को मत करो, मुझ पर विश्वास करो। आपको लगता है कि दारू नहीं बेचूंगा तो मेरी जिंदगी नहीं चलेगी, यह पाप ने बताया है। जितने भी हमारे कलार समाज के थे, ये पूरे बेचने वाली पार्टी थी। हमारे सेजगांव तरफ लोधी पार्टी पूरी बेचने वाली पार्टी थी। लेकिन आपको मालूम, ये बर्बाद हो गए। लेकिन जब यीशु मसीह में आए, उन्होंने वो काम पहले छोड़ दिया। प्रभु पर विश्वास करो, पहले छोड़ के तो देखो, और छोड़ने के बाद में आनंद देखो। वो पाप क्यों नहीं कहेगा बेचना भाई, तू भी, तेरे को भी हो जाएगी कमाई, मेरे को पीने को हो जाएगी। पिनाई की लाठी कैसी पड़ी आपको मालूम है? पीने वाले की, पिलाने वाले की लाठी कैसी पड़ी आपको मालूम? ज्यादा नहीं बोलता मैं, लाठी तो छोड़ो, मुंदई भी पड़ी, बच गया, खुदा का शुक्र कर, अभी भी नहीं सुधरा है। उसके सगे भाई ने कहा, तेरे अंदर की गर्मी नहीं उतरी, बोले अभी भी नहीं उतरी, बोले तेरे अंदर की गर्मी, तेरे अंदर की गर्मी, इतना मार खाने के बाद भी तुझे पश्चाताप नहीं हुआ है, क्योंकि तेरे अंदर यीशु मसीह नहीं है। अगर आपके अंदर, मेरे अंदर यीशु मसीह है, गलती करेंगे, इसके बाद हम कॉलर टाइट नहीं करेंगे, हम पश्चाताप करेंगे, हाँ मेरी गलती हुई है। मेरे प्रिय, परमेश्वर को छोटा मत समझो, छोड़ के तो देखो, छोड़ के तो देखो, और फिर देखो दारू का आनंद और यीशु मसीह का आनंद। फिर देखो, परमेश्वर की ताकत छोटी नहीं है, यह है विश्वास। छोड़ के तो देखो, और यीशु मसीह पर विश्वास करके, उस शैतान को बताकर नहीं, यीशु मसीह को बताकर। रात को मैं एक वीडियो देख रहा था,
बहुत बड़ा सिंगर, अमेरिका से, सारे जगह जगह से उसको अवार्ड मिला है, लेकिन उसने कहा मैं अंदर से खाली हूं। जब मुझे यीशु मसीह मिल गया, मैंने कहा मेरे सारे सिस्टम, जो कुछ मेरे पास है, मैं यीशु मसीह को समर्पित कर देता हूं, और आज के बाद मैं यीशु के लिए गाऊंगा, मैं संसार के लिए नहीं गाऊंगा। और मैं तुमको भी चाहता हूं कि तुम भी मेरे यीशु के पास आ जाओ, यीशु का स्वाद थोड़ा चख कर देखो। इसके बाद कहना कि यीशु तूने मुझे कुछ नहीं दिया, मैंने तेरी वाणी तो सुना, लेकिन मैंने तेरे शब्द के अनुसार चलकर अपने जीवन को लागू नहीं किया। और क्या, मिरास में साझी और एक ही देह और प्रतिज्ञा के भागी है। हम छोटी सी समस्या को दूर नहीं कर सकते थे, हम उस महान जो याजक परमेश्वर के वेदी के पास जाने से कुछ उसने पाप किया तो मर जाता था, इन्हें कितनी भयानक वेदी थी, उस पिता को हम अपना पिता कहते हैं। और क्या लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। अधिकार भी दिया, धन भी दिया, बेटा बनाया, इन्हें सब कुछ कर दिया जी। स्वर्ग में आपका नाम लिख दिया, उन नबियों के खाते में नाम लिखा, ये भी मेरे बेटे, ये भी मेरे बेटे, ये अन्य जाति, तुम तो हो लेकिन ये भी है। लेकिन कब? जब हम यीशु की चाल चलेंगे तब, और शैतान के सारे चीज पर ताला लगाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे क्या लिखा है? और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के वो दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बनाया। ये सुसमाचार ने जिंदगी बदल दी। मैं आपको बताता, प्रभु परमेश्वर आपको देता है, और मैं सिर्फ भिखारी बन जाता तो मेरी आप सुनते, और प्रभु आपको नहीं देता तो आप मेरे को कहां से देते? जब पहली सेवा मैंने शुरू किया, 10 पैसे आपने देखा है? 10 पैसे मेरे दान पेटी में, 10 पैसे, 5 पैसे, 4 आने, 8 आने, 12 आने चंदा होता था। उस दिन हमने सेवा शुरू किया, कहीं पर तो होता भी नहीं था, लेकिन आज हमने 4 आने, 8 आने, क्या रुपया भी नहीं देखा। तो ये प्रभु ने आपको दिया है, इसलिए आपकी भी मुट्ठी थोड़ी खुली है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये वो सुसमाचार के पौलुस कहता, मैं सेवक बना, और जब से हम इस सेवकाई को शुरू किया, परमेश्वर ने आपको कम किया ना हमको कम किया। आगे पढ़िए। आगे, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ है कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया। किसी ने कहा यीशु मसीह के पास जाने से क्या मिलता है, लोग क्यों नहीं आते? दलाल आदमी प्रभु के पास नहीं आता, दलाल आता है प्लाट बिकने के लिए। जो पहला दलाल आया था ना, और हमारे अच्छे दलाल को बिगाड़ दिया, आपको याद होगा। हेलो सर, पहला दलाल हमारे बीच में आया था और अच्छे दलाल को बिगाड़ दिया, लेकिन आज दलाल कहाँ है? वो दलाल हमारे बीच में नहीं है। एक दलाल आता है कि मेरे और प्लाट बिके, लेकिन
जो सचमुच यीशु मसीह के पास आता है वो दलाली नहीं करता, वो अपनी मेहनत मांगेगा। दलाल का मतलब है रिंगना बैल को भी काना घुस के बोलता है दो दाती गोरा है। मैं तो आपका जीवन बदल जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। और लिखा है मुझ पर जो सब लोगों पवित्र लोगों में से छोटा हो, अन्य जातियों को मसीह अगम धन का सुसमाचार सुनाओ। आपको मालूम है मसीह में जाने के लिए कितने अथार्य थे। तुम्हारा नाम बदलना पड़ेगा, तुम्हारा ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अरे हम यीशु मसीह में आए तो क्या बदलना पड़ा? कुछ बदलना पड़ा, लेकिन उस सामर्थ्य में हम टिके रहे, और टिके रहे तब प्रभु ने हमें अपना ज्ञान भी दिया, धन भी दिया। और सब पर ये बात प्रकाशित करो कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। अगर हमें प्रभु नहीं मिलता तो हमारी क्या होता? अगर हम परमेश्वर की सेवा नहीं करते तो फिर क्या होता? हम प्रभु में नहीं आते तो क्या होता? हेलो, कोरोना में बंद क्या? कभी आपने पूछी अपने पापा को? पूछना, तेरे से बहुत इंप्रेस होता है, तेरे बात को मानता है। उसको पूछना यीशु मसीह में नहीं आते तो क्या होता? मेरी माँ का सबसे पहले बीरन भाई का नाम लेना। बीरन भाई को लेके टुकने में लेकर घूमता था, यहां से लेके आम गांव तक, गोल 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 गोल, जहां भी जाए। लंका डूब गई थी बेटे की पूरी, और बीरम भाई पर आ गया तवार। कितने जगह में गया, लेकिन धन्यवाद दो आपके नाना को, उसने अपने बेटी को लेकर प्रभु के पास आया। और उसी दिन मैंने कहा आना तो वापस मत जाना, तो आना नहीं तो मत आना, क्योंकि मैंने देखा है तुम लालची हो, तुम कभी नहीं सुधरोगे। मैं ऐसे ही बोला, उसको लग गई बात। मैं कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाएगा तो वापस आना, इधर आना तो मत आना। मैं गुस्से में भी था। वो टिक गई, बच गई, परिवार बच गया। सोचो, अगर हम प्रभु में नहीं आते आज, और बड़े भाई हम प्रभु में नहीं आते तो क्या होता? इस बात को सोचो, क्या होता, हमारा क्या होता? कल्पना करो। एक तो धन भी नहीं था, और जो मदद करने वाले थे वो लुटेरू थे। सचमुच यीशु मसीह नहीं रहता हमारे साथ तो आज हम रहते च नहीं। पहली बात तो हम पर क्या बोलते, दाबदुबारी बोलते ना, वो अभी तक निकल जाती, और हम दिखते भी नहीं। ये प्रभु का धन्यवाद, ये प्रभु का धन्यवाद। उस यीशु के सुसमाचार से, ये ज्ञान पौलुस के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, सुसमाचार की ताकत के द्वारा हमें बल मिला है। परमेश्वर में आदि से गुप्त था, हम नहीं जानते थे कि यीशु मसीह ने हमको चुन के रखा था, क्योंकि लिखा है तेरे माँ के गर्भ में पढ़ने से पहले मैंने तुझ पर जीत लगाया, और बाहर आने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। इस बात को कहाँ जानते थे? हम नहीं। ये ज्ञान यीशु मसीह ने सिखाया, वो सुसमाचार ने सिखाया, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों को जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया, वह हम पर प्रभु ने प्रकट किया। कैसी प्रार्थना करना, कौन परमेश्वर है, कौन उद्धार करता है, सारी बातें एक एक पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर सिखाता है। और धीरे धीरे हम सीखते जा रहे हैं।
और सीखते जा रहे, उन्नति पाते जा रहे। एक एक पाप हमारे जीवन से दूर होते जा रहा है और प्रगति अपने जीवन में हम पाते हैं। कुछ बातें और है, ये भी प्रभु दूर करेगा। परमेश्वर को सब कुछ मालूम है, जो खड़ा है उसको निकालेगा ही, क्योंकि उसको प्लेन करना है, सफाई करना है। यीशु ने कहा, यूहन्ना ने भी कहा, मैं इसीलिए आया हूं जो उबड़ खाबड़ है उसको चौरस करो। हमें यीशु ने उबड़ खाबड़ के लिए नहीं चुना है, चौरस करो, चौरस करो। परमेश्वर के लिए प्रभु हमें चौरस करेगा, पवित्र आत्मा चौरस करेगी और करते जा रहा है। हम कितने उबड़ खाबड़ थे वो प्रभु को मालूम है। हम अपनी सफाई नहीं दे सकते, हमारा जीवन ही उबड़ खाबड़ था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब 11 पढ़ी। उस सनातन मनसा के अनुसार हाँ। जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। ये सारी बरकत किसके द्वारा हुई? प्रभु यीशु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह से थोड़ा भी अलग चले जाओ, सारी आशीष, जैसे हम पहले मट्टी की झोपड़ी बनाते थे, यहां तक बना दिए, या फिर कोई भी चीज आप जोड़ते हो और वो चीज यदि उसके पहिया में कुछ आ गया तो पूरी झोपड़ी गिर जाती है। उसी प्रकार बाइबल कहती है, सनातन मनसा के अनुसार उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी। जिस प्रकार से हमें बनाना है, कैसी भक्ति करना है, कैसे चलना है, क्या करना है, यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। हमें कहाँ ज्ञान था? ये ज्ञान उनको था, यहूदियों को ज्ञान था, अन्य जातियों को नहीं ज्ञान था, उनको ज्ञान था। परमेश्वर के नबियों को ज्ञान था, प्रेरितों को ज्ञान था, आपको थोड़ी ज्ञान था। आप खुद जानते हो, पहली बार प्रार्थना में आते हो ऐसे देखते हैं, करते क्या भी है। अब मैं खड़ा था जी, देख रहा था हूं क्या कर रहे थे, मेरे को जवानी हो कुछ समझ में पलट नहीं पड़ी। लेकिन जैसे जैसे प्रभु में, हम पहले दिन आपकी शादी में आए, शादी लग के यहाँ पर लाए बहू को, आप जानते थे, आपने बोले प्रार्थना कर दो, हमने प्रार्थना किया, हमने आंख खोला, वो बहू देख रही थी क्या करती हुई, कौन है क्या, वो साहब घबरा गई, क्या बताएंगे भी क्या क्या उसके मन में आया था, क्या करते नहीं, क्या नहीं, झाड़ फूक करते, क्या करते नहीं, किधर करते नहीं, किधर नहीं, होता क्या और नहीं क्या। लेकिन उसने विश्वास किया, तू बोलता है वो सच कर। प्रभु का धन्यवाद, पिता की महिमा, हालेलुया, हालेलुया। जिसने हमको उस विश्वास रखने के हिवाब और भरोसे से निकट आने का अधिकार दिया है। क्या लिखा है? साहस। यीशु मसीह में आने से हमें साहस मिला है। पहले कहां साहस था? बीमार हुए तो कहां जाते थे, समस्या हुई तो कहां जाते थे, किसी भी बात का हमें साहस नहीं था, हिम्मत कहां थी। आज जो भी हो जाए हम डरते नहीं, साहस दिया। और साहस किसने दिया? ये लिखा है, सुसमाचार के द्वारा, उस विश्वास के द्वारा मिला है साहस और भरोसा। साहस और भरोसा, साहस भी दिया और परमेश्वर ने भरोसा भी दिया। आज हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन परमेश्वर ने हमारे भरोसे को टूटने नहीं दिया, निराश होने नहीं दिया, नहीं दिया।
प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद पिता। खुदा की स्तुति हो। किसी ने कहा पापी ने भी पाप करने की सलाह नहीं देना चाहिए। पापी ने भी पाप करने की सलाह नहीं देना चाहिए। तू तो पाप में डूबा है। एक नशाखोर ने नशा बेचने की अकल नहीं बताना चाहिए। बताओ फिर तुम्हारा क्या होता है। आपने देखा है रिजल्ट क्या मिला है। प्रगति नहीं हुई है। तुम कुछ भी करो, किसी को अपने दुश्मन को भी रास्ता सही बताओ, सही बताओ, ताकि वो ठोकर न खाए Yes. और जब उन्नति पाए। हमने आपको जो भी रास्ता बताए और आपने पूछा उस पर चले, आपकी उन्नति हुई है। लेकिन आपने अपने अकल लगाए तो उसमें डूबे। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. आमेन। Amen. हम आएंगे। आपने कहा बोरवेल खोदने के लिए आप आना, प्रार्थना करना। उसको एक बड़ी मैडम मिल गई, खास मैडम। मैडम ने मेरे चुटकी बजाने से 2 बोरे लाती है, चुटकी बजाने। टक 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 आई का को आ गई बोरकी का, खोद लिए। 56,000 रुपए धान के तैयार थे। खका खका की उसका बैरिकेड फट गया। यहाँ के बोलता है मेरे परिवार ने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया जी। आज सवेरे से मेरा खाना पीना ना पूरा हराम हो गया। क्या हो गया? इतना सा पानी नहीं लगा, इतना सा पानी नहीं लगा जी। क्या बताओ? कहाँ गया था? बड़ी मैडम के पास। बड़ी मैडम ने फोन कहा किया बड़े मैडम को, और कहां से पानी आया? तो यार देख तो क्या से, परमेश्वर पर तू भरोसा कर। तब उसने 2 बोरवेल, फिर बोला बड़ी मैडम के हाथ से नहीं खोदूंगा, अब परमेश्वर के हाथ से काम करूंगा। मैं कहना ही चाहता हूं, भरोसा, साहस। आपकी बाइबल में लिखा है साहस, यहां लिखा है युवा, तो साहस अच्छा शब्द है। परमेश्वर पर साहस और विश्वास, भरोसे के निकट आने का हमें अधिकार मिला। हम परमेश्वर की संतान हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारा बाप है, वो हमारी चिंता करता है, वो हमारी फिक्र करता है, वो हमें सिखाता है। अभी मनदीप की चिंता उसके मां को है, गड्ढे में न चला जाए, कहीं पर उसका नुकसान ना हो जाए, उसको चिंता है। वैसा हमारा बाप हमारी चिंता करता है कि हमारा नुकसान ना हो। बेटा ऐसा नहीं करना, बेटा ऐसा कर, और सारी बातें हमारे सामने लिख कर रखा है। और ऊपर से पवित्र आत्मा हमें दिया है। उस पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में जब हम चलते हैं, हमें किसी बात की कमी और घटी नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम, आमीन और आमीन। चलिए अपनी आंखों बंद कर।
है